सही में आप लोग लेटरिन खाते हो, लेटरिन को च्यवनप्राश समझ के खाते हो, अगर देश हित में अगर इसको मानते हो तो। इन्होंने तो अपने पिताजी को नहीं छोड़ा, कहते थे मेरे पिताजी ताई बेचते थे, माँ चौका बर्तन करती थी। अरे भैया, और आपको भीख मंगवाता था भरी जवानी में। आप तो बताओ प्रधानमंत्री जी, आप इसका मतलब आपके स्पीच के हिसाब से आप निकम्मे हो, आप निठल्ले हो, आप कमजोर हो। आप जैसे लोगों पर आज भी बिहार की जनता अभी विरोध की है, ये जूतों की बरसात करेगी। कर दूंगा, दरभंगा में गए तो चीनी मिल चालू कर दूंगा, जूट मिल चालू कर दूंगा। तब भैया इतने दिनों से क्या तथैया के नाच रहे थे? भाजपा वाले हो ना, आप तो चकला घर वाले चलाते हो। अरे नाबालिग लड़कियों का देह व्यापार करने वाले बेशर्मो, शर्म करो सत्ता के हफ्सियों। आप निश्चित तौर पर भाजपा के अंडोले हो, अंधभक्त हो, जो गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाते हो। आपके दिमाग में भूसा भरा है। गोरे अंग्रेजों का बनाया हुआ पुल आज तक हावड़ा का पुल जिंदा है, ठीक है। लेकिन मोदी जी के यहाँ नर्मदा नहर परियोजना का उद्घाटन करते ही 24 घंटे में जैसे रुई का पुल 4-5 बूंदों में, अरे बारिश के 4-5 आपने, मोदी जी की गलती है। अरे भैया आपने रुई का बनाया था। आप लोग क्या कहते थे? तो लगी होगी। अरे सुन तो लो, यही प्रधानमंत्री जी कहते थे, भाइयों बहनों, दिल्ली में सत्ता में बैठा निकम्मा, बॉर्डर पर सारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हथियार कहाँ से आते? अरे प्रधानमंत्री जी, ये तो बताओ कि भाजपा का प्रदेश उपाध्यक्ष मेघालय का चकला घर कैसे चलाता है, उसके फार्म हाउस में 400 दारू की बोतलें कैसे आती है? आप पूछो बच्चों का तस्करी करने वाला भाजपा का नेता कैसे होता है? भारत की खुफिया जानकारी देने वाला भारतीय जनता पार्टी का नेता कैसे होता है? भारत में कोकीन रखने वाला भाजपा का नेता कैसे होता है? अमरनाथ यात्रा में विघ्न डालने वाला भाजपा का नेता कैसे होता है? आप तो बताओ प्रधानमंत्री जी, आप इसका मतलब आपके स्पीच के हिसाब से आप निकम्मे हो, आप निठल्ले हो, आप कमजोर हो। इन्होंने तो अपने पिताजी को नहीं छोड़ा, कहते थे मेरे पिताजी ताई बेचते थे, माँ चौका बर्तन करती थी। अरे भैया, और आपको भीख मंगवाता था भरी जवानी में, हैं? आप बांस को पकवान खिलाता था। मतलब इन अपने पिताजी को भी नहीं छोड़ा। जिस पिता से जन्म लिया, क्या कह रहे, पिताजी ताई बेचते थे, चाय बेचते बेचते कब इन्होंने देश बेच दी? आपने चर्चा नहीं की। इनके समझो घर में कोई सदमा हो गया। ये महाराष्ट्र में नहीं भी दुखी थे, मध्य प्रदेश में दुखी नहीं थे, कर्नाटक में दुखी नहीं थे। इनका रोजगार का साधन था। इनके 2 डिप्टी सीएम थे। बिहार के इशुओं पर आज जो गिरिराज सिंह भौंकता फिरता है, अलग अलग धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करता है, जिस शरीयत कानून की बात कहता है, और जिस आदमी पर एलिगेशन लगाता है उसी के साथ बैठकर, उसी के सहयोग से गिरिराज सिंह की औकात नहीं कि चुनाव लड़के जीत ले। वार्ड काउंसलर का चुनाव नहीं जीत सकता। ये लोग खुदगर्ज लोग हैं, सत्ता के हफ्सी लोग हैं। रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह जैसे गिरे हुए 2 कौड़ी के लोगों ने कभी, जो बिहार आज़ादी से पहले 40% चीनी उत्पादन करता था, पूरे देश में मिठास घोलता था, आज एक तो नीम ऊपर से करेला। आप ही लोग। अरे सुन लीजिए ना, अरे सुने ना, सुनने में बेशर्मो, कितने साल बिहार में डबल इंजन की सरकार रही है, बोल तो लो। खाओ ना भारत माँ के मिट्टी की कसम, खाओ ना अपने धार्मिक शास्त्रों की कसम, खाओ अपने परिवार के लोगों की कसम। बताइए, नीतीश के साथ है या मैं जो पूछ रहा हूँ उतना जवाब दो। दलाली भरवाईगिरी मत करो, पहले जो पूछ रहा हूँ जवाब दो। आज़ादी के पहले 40% चीनी उत्पादन होता था, आज क्यों नहीं? जो प्रधानमंत्री सुनते नहीं रहे, फिर पैसा मिला है भांडगिरी करने का। सुन दो पहले, जो प्रधानमंत्री बिहार के सभी जिलों में जाकर, मडौरा में गए तो चीनी मिल चालू कर दूंगा, दरभंगा में गए तो चीनी मिल चालू कर दूंगा, जूट मिल चालू कर दूंगा। तब भैया इतने दिनों से क्या तथैया के नाच रहे थे? जो बिहार और झारखंड बंटवारा के बाद रघुराम राजन की कमेटी की रिपोर्ट थी। अब तो सब चालू सुने रहे। अरे बेशर्मो, सुन तो लो, फिर बात काट रहे हो। रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट थी, विशेष राज्य का दर्जा, बात उसकी करो। बिहार में जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी खुला का ब्रांच खुला किशनगंज में, उसकी फंडिंग की बात करो। बिहार में, अरे क्या बोला मैं, मिल गया। पटना को केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करो। बिहार में 24 नदियों में पानी का बहाव नहीं है। दक्षिण बिहार
सुनो सुनो, अबे हकला मत बनो, चुप। पहले जो 24 बिहार नदियों में आपको बहुत तकलीफ, गलत बात है। हमारा राज्य मरुस्थल में तब्दील हो जाएगा और तुम दलाली करने में मशगूल हो। अरे बेशर्मो, शर्म करो। बिहार के 24 नदियों में पानी का बहाव कम हो गया, चिंता का विषय है। ए बेशर्मो, सुनो, ए दलालों, आप जैसे लोगों पर आज भी बिहार की जनता अभी विरोध की है। ये जूतों की बरसात करेगी। बिहार में बाढ़ आया हुआ है नेपाल के कारण, वहाँ डैम नहीं बनता, वहाँ नहर परियोजना लागू नहीं होती। अगर सरकार ने ध्यान दिया होता तो बिहार में छोटे और लघु कुटीर उद्योग बसते। भाजपा वाले हो ना, आप तो चकला घर वाले चलाते हो। अरे नाबालिग लड़कियों का देह व्यापार करने वाले, बेशर्मो, शर्म करो। सत्ता के हफ्सियों, खुद गर्जों, आप लोगों का जमीन मर गया। आप लोग नमक हराम लोग हो। अरे कुत्तों से सीखो। अरे सुनो, कुत्तों से सीखो। कुत्ता भी अरे सुनो, कुत्ता जिसका रोटी खाता है, हम जो पूछ रहे, मैं क्या कह रहा हूँ, सुने रहे। भाजपा के जो भी विरोध में होगा, भाजपा चूंकि देशद्रोही पार्टी के लोग हैं। अच्छा, भाजपा देश की कंपनियों, बिल्कुल नहीं। अरे सुन लो, मैं क्या कह रहा हूँ कि राशन दुकान पर राशन वाला कह रहा है कि जब तक झंडे नहीं लोगे तब तक हम राशन नहीं देंगे। उस गरीब आदमी के पास राशन लेने का पैसा नहीं है, 2 वक्त का रोटी खाने का पैसा नहीं है। उस आदमी पर आप कैसे थोप सकते हो? जिस तरीके से आपने कोरोना काल में 150 रुपया में, सुने रहे, अरे सुन तो लो बेशर्मो, सुन तो लो। जो पहले सुनो, 150 रुपया अपना थोपरा घर घर तक दिखाने में लगाए थे, तो क्या 20 रुपया के झंडा देने की औकात मोदी जी की नहीं है? हैं? सवाल नहीं पूछोगे कि ये जो अरबों रुपए के विज्ञापन में खर्च किए जा रहे हैं, क्या मोदी जी फ्री में घर घर 20 रुपए का झंडा नहीं दे सकते? और इन्होंने 52 सालों तक अपने कार्यालयों में झंडा क्यों नहीं फहराया? और ये अमृत महोत्सव काल की बात है। अरे सुन रहे, अपने कंगना दीदी वाले आजादी का अमृत महोत्सव बनाओगे? 1947 वाले जो हमारे बाप दादाओं ने कुर्बानी दी, ये तो बता जाओ। कौन सी कुर्बानी? 2000, आप समझो 2014 वाली आज़ादी का मना रहे हो अमृत महोत्सव, कि 1947 में जो पूरा भारत कुर्बानी दिया, आज़ाद कराया, वो वाला मना रहे हो? बता दो, तब उसको Y+ दोगे? वाह वाह वाह। राम मंदिर का चंदा घोटाला करके खाओगे? हैं? गिट्टी चोर को पुलिस हाजत से कोर्ट से फरार करा दोगे? बिहार देखिए, वैशाली जो है, अरे सुन रहे, अरे सुन ले रहे, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, करी कि नहीं? चाचा ने आपकी पुंगी बजाई, क्यों परेशान हो? अरे क्यों परेशान हो? अगर सुनो, अरे सुन लो, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलना ही समर्थन वापसी का सबसे बड़ा कारण है। बिहार को जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी, भाइयों बहनों, कितना दूर, 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1.25 लाख करोड़, तो क्या हुआ? करी कि नहीं करी? सुन लो, अरे महाराष्ट्र में क्या है? क्या है महाराष्ट्र? मध्य प्रदेश में क्या है? आप बताइए ना, क्या है? पूछ रहे हैं, आप रोटी खा रहे हो ना? सवाल मेरा, आपने बिहार में पहुंच गए, कर्नाटक नहीं पहुंचोगे, मध्य प्रदेश नहीं पहुंचोगे, गोवा नहीं पहुंचोगे, तब पहुंचोगे कहाँ? मुजरा गाओगे भाजपा IT सेल में। और जो बोलेगा तब सिर्फ हो जाए। सवाल करो कि ऋषि अग्रवाल जैसे लोगों के 10 लाख करोड़ माफ कैसे हुए, जो मुफ्तखोरी की बात हो रही थी। देश हित में सही में आप लोग लैट्रिन खाते हो, लैट्रिन को च्यवनप्राश समझ के खाते हो। अगर देश हित में अगर इसको मानते हो तो, अगर रोटी खाते तो ऋषि अग्रवाल का भाग जाना, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी का भाग जाना, ये देश हित में नहीं। या आप निश्चित तौर पर भाजपा के अंडोले हो, अंधभक्त हो, जो गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाते हो। आपके दिमाग में भूसा भरा है, कुत्ता, गधा और आदमी तीनों की योनि बनता है, तो आप जैसे अंधभक्त पैदा लेते हैं।